गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरती फ्रॉम बजरंग विद्या मंदिर स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में लेसन 8 रीड करेंगे बेटा। समुद्र तटीय मैदान एंड द्वीप। ठीक है, द कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड। भारत में बहुत लंबी समुद्र तटीय रेखा है। समुद्र तटीय रेखा क्या होता है बेटा? देखो, समुद्र तट भूमि का वह किनारा है जहाँ महासागर और भूमि मिलते हैं। ठीक है, समुद्र तट क्या होता है? जहाँ महासागर और भूमि मिलते हैं। समुद्र तटीय मैदानों की एक संकीर्ण पट्टी है। ठीक है, जो समुद्र के किनारे मैदान होते हैं वो एक संकीर्ण पट्टी है, मतलब एक कम है, थोड़ी सी भीड़ी सी जैसे बोलते हैं हम, तो संकीर्ण पट्टी होती है जो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। ठीक है, ये भारत के सभी समुद्र तटों पर स्थित है। ये दक्कन पठार के चारों ओर है। ठीक है, भारत के समुद्र तटों की लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। भारतीय समुद्र तटीय मैदान भी समान लंबाई के होते हैं। समुद्र तटीय मैदान आकार में त्रिभुजाकार होते हैं। ठीक है, ये हमें मैप में समुद्र तटीय मैदान और द्वीप दिखाए गए हैं। ठीक है बेटा, देखो, समुद्र तटीय मैदानों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। ये दोनों मैदान कन्याकुमारी में मिलते हैं। ठीक है बेटा, इन्हें कैप कैमोरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन मैदानों को? कैप कैमोरिन। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये सभी जल रूप भी यहाँ मिलते हैं। ठीक है, हिंद महासागर कहाँ है? ये रहा। अरब सागर ये इधर है और बंगाल की खाड़ी ये पूर्व की साइड में है। दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर। ठीक है, ये एक लंबी समुद्र तटीय रेखा हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है बेटा। ये समुद्र तटीय जो रेखाएं हैं इधर, मछली पालन लोगों का एक महत्वपूर्ण पेशा है। बहुत से समुद्री बंदरगाह समुद्र तटों के साथ विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, समुद्री तटों के साथ क्या बंदरगाह भी विकसित किए गए हैं बेटा। ठीक है, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान गुजरात से आरंभ होते हैं और कन्याकुमारी तक समाप्त होते हैं। ये मैदान संकीर्ण होते हैं। ये पश्चिमी घाटों और अरब सागर के बीच पड़ते हैं। पश्चिमी घाट दक्कन पठार की निचली पर्वत श्रृंखला है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा और कर्नाटक आदि जो इन मैदानों में है, गुजरात भारत की सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा है। ठीक है बेटा, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा कौन सी है? गुजरात की। इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। गुजरात समुद्र तट, कोंकण समुद्र तट और मालाबार समुद्र तट। सबसे लंबी कौन सी समुद्र तटीय रेखा है? गुजरात की। ठीक है, देखो बेटा, गुजरात समुद्र तट, गुजरात कोस्टल, ये मैदान गुजरात राज्य को घेरते हैं। गुजरात समुद्र तट उत्तरी भाग में पड़ता है। ठीक है, यह कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच में पड़ता है। कोंकण समुद्र तट, ये कन्याकुमारी है बेटा, ये कन्याकुमारी दिखाया हुआ। कोंकण समुद्र तट
ये मैदान गुजरात समुद्र तट के दक्षिण में स्थित है। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान का मध्य भाग जो कोंकण समुद्र तट के है वह खंभात की खाड़ी से गोवा तक फैला है। यह बहुत पथरीला और असमतल है। जहाज़ों और मछली पकड़ने वाली नावों को चेतावनी देने के लिए, देखो बेटा, जब जहाज जाते हैं ना पानी में, खंभात की खाड़ी से जो गोवा तक ये समुद्र तट है कोंकण का, ये पथरीला और असमतल है। जहाज़ों और मछली पकड़ने वाली नावों को चेतावनी देने के लिए इस बहुत से प्रकाश स्तंभ समुद्र तटों के साथ बनाए गए हैं। ठीक है। कोंकण समुद्र तट तेल भंडार में धनी है। मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कोंकण समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, मालाबार समुद्र तट। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानों का दक्षिणी भाग मालाबार समुद्र तट कहलाता है। यह गोवा और कन्याकुमारी के बीच पड़ता है। छोटी और गहरी नमकीन झीलें इस क्षेत्र का सौंदर्य है। ठीक है। नमकीन पानी की झीलें होती है बेटा यहाँ, और छोटी। ठीक है। इसलिए इसे वापस जाता पानी या लैगून कहते हैं। ये लैगून एक दूसरे के साथ नहरों के द्वारा जुड़े रहते हैं। कोच्चि मालाबार समुद्र तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। देखो बेटा, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान उत्तर में पश्चिम बंगाल से शुरू होकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ठीक है। यह ओडिशा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के समुद्र तट से होकर गुजरता है। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान से चौड़े हैं। कौन से चौड़े हैं? पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। ठीक है। ये पूर्वी घाटों और बंगाल की खाड़ी के बीच पड़ते हैं। पूर्वी समुद्र तटीय विभाजन, सॉरी बेटा, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के दो विभाजन हैं। पूर्वी समुद्र तटीय मैदानों के उत्तरी भागों को उत्तरी सरकार कहते हैं। दक्षिण भाग कोरोमंडल समुद्र तट कहलाता है। जो तमिलनाडु के पास है ना, वो कोरोमंडल तट है। ठीक है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी आदि कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इन मैदानों में बहती हैं। ठीक है बेटा। ये सभी नदियां मिलकर डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ चावल की खेती अधिक होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है। इन्हें भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह जैसे कोलकाता, चेन्नई, पारादीप आदि इन पूर्वी समुद्र तटीय मैदानों पर हैं। ठीक है बेटा। आपको इसके डिफ़िकल्ट वर्ड राइट करने हैं और इसको केयरफुली रीड करना है। ओके, थैंक यू।